Today I, Pawan Sharma, come back with second part of valence bond theory. Today I will discuss valence bond theory regarding coordination number 6. देखिए बेटा, listen. What happens? In coordination number 6, there are two possibilities. What happens? Central metal atom provides 6 empty orbitals. In this form, 2 orbitals can be from inner shell or penultimate shell, 1 orbital from outermost of S subshell, and 3 from P subshell of outermost shell. Like that, there will be D2sp3 aberration. In another case, we can have S subshell or S orbital from outermost shell, 3 orbitals from outermost shell, and 2 orbitals of D from outermost shell. Like this, there will be aberration sp3d2. देखो बेटा, लिसन, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर. एक आइब्रेशन आ सकता है आपका D2sp3 और एक आ सकता है sp3d2. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस हियर? दिस इज इनर सेल, ये D ऑर्बिटल है, इनर सेल से है, और यहां जो D है ये आउटर सेल से है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. अगर आपका D2sp3 और sp3d2 आता है तो ज्योमेट्री तो इनमें दोनों में सेम रहेगी. ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाइडल. ज्योमेट्री क्या रहेगी? ऑक्टाइडल. ठीक है. हाँ, पर अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो इसको हम क्या कहेंगे? जिसके अंदर D2sp3 आएगा उसको कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. अगर आपका sp3d2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन आता है तो इस केस में इसको हम नाम देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो अगर आपका कोई भी ऑर्बिटल अनपेड होगा तो आपकी जो मैग्नेटिक लेयर होगी वो होगी पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज क्या होगी? डायमैग्नेटिक. फॉर मोर क्लैरिटी वी शुड टेक 2 examples of this type. देखिए, I am taking the example regarding this FeCN6 4 negative. I take this example. So what you have to do? First of all, you write electron configuration of central metal atom in atomic form, or this will be, you know, ये कौन सी सीरीज में? 3D में ना. और कौन से ऑर्बिट, कौन से पीरियड में था? 4th में. तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 4s2 3d6 18 आओगे और 26 values. अब उसके बाद we are to write electron configuration for ions. और देखो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे. कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या? -4 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स दैट इज -6. रिजल्टेंट विल बी +2. क्लियर? अब क्या करना पड़ेगा? वी आर टू रिमूव दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स. राइट नाउ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका? 3D होगा. और 3D में कितने बॉक्स बनाएंगे? 5 1 2 3 4 5 3D. और 4s अब क्या आपके पास? बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है. रख दो लाइक दिस. आफ्टर दैट P भी आपका एम्प्टी है,
you can write like this, or also you write d 4d like this, 5 orbitals बनाओ। ये सब मैंने एमपीटी ऑर्बिटल क्यों दिखा, क्योंकि हमने ये एमपीटी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। एफ नो नीड अवेलेबल तो वो भी एमपीटी है, प्रेप का कोई रोल नहीं होता हाइब्रिडेशन में, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग दिस। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करें, एज पर रूल फर्स्ट वी फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन टू ईच ऑर्बिटल लाइक दिस, क्लियर। अच्छा अब क्या करते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ CN लिगेंड, और आपको पता है ये जो CN लिगेंड है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, क्योंकि यहाँ डोनर एटम क्या है, कार्बन, सिनोक्स को याद रखो, कार्बन नाइट्रोजन डोनर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, क्लियर। अच्छा अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करता है, पेयरिंग होगी ना, अब मैं यही शो कर देता हूँ, पेयरिंग होगी। अब ये टोटल आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 और एक सेकेंड, ये 3d6 था बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइन्स। अब इसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में क्या होगी, पेयरिंग होगी ना, तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं इधर भेज देता हूँ, ये और इसको इधर भेज देता हूँ, क्लियर है। तो अब पेयर अप हो जाएगा लाइक दिस, यू कैन सी, तो दिस विल बी लाइक दिस। व्हाट इज हियर राइट नाउ, अब बोलो क्या था नेक्स्ट। अब ये सेंट्रल मेटल एटम जो आयन है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा एनपीटी, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन दैट इज 6, तो 6 अवेलेबल हो जाएंगे, 2 यहां से, 1 यहां से, 3 यहां से, तो ये दे अंडर ये आपके अवेलेबल हो गए, 2 डी से हो गए, 1 एस से और 3 पी ऑर्बिटल से। अब ये पहले क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगी ना ओवरलैपिंग से पहले, तो ये इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे इंटरमिक्सिंग के बाद, और कितने आ जाएंगे, जितना ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे, 3 4 5 और 6 लाइन्स। तो ऑल दीज आर D2 sp3 D2 sp3 D2 sp3 और D2 sp3 D2 sp3, क्लियर। अब आपके पास कितने लिगेंड्स हैं, 6, और ये इनके अंदर क्या कर रहे हैं, और यहां से क्या बचे, 3 ऑर्बिटल बचे ना डी के ना, आपके पास 1 2 3, और ये क्या है, सब क्लियर हो गई होगा। अब बोलो ये आपके जो 6 साइनाइड आयन है, दे प्रोवाइड लिगेंड्स टू एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाइक दिस, राइट। अब क्या यहां से आते हो, आपको क्या पता लगे यहां से, व्हाट यू कैसे क्वेश्चन, देखो आपसे कोई हाइब्रिडेशन पूछे तो हाइब्रिडेशन निकाल चुके, आप क्या गया D2 sp3। अब आपको ज्योमेट्री के रिगार्डिंग बात करें कोई, तो क्या आ गई, ऑक्टा हाइड्रल आ गई, ऑक्टा हाइड्रल, क्लियर। अगर आप आपसे पूछे मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, वो भी पता लगे आपको, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में है तो इट इज डायमैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक, राइट। अब आपसे पूछिए स्पिन टाइप क्या है, स्पिन टाइप क्या है, स्पिन टाइप का मतलब क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन, तो हाइब्रिडेशन से पता लग जाता है। आपके हाइब्रिडेशन क्या है, D2 sp3 है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्लियर हुई बात। तो इस एग्जांपल से आपको काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं एक वीक फील्ड लिगेंड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन कराता हूं, यूज करिए, देखो take one more example. You take this COF6 3 नेगेटिव। देखो बेटा क्या करेंगे, वही यूजुअल ट्रिक। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 27, राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, आर्गन यूज करें 18, और इसकी वैलेंस है क्या होता है 4s2 और 3d7। आफ्टर दैट क्या करोगे, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, दैट कम्स टू बी +3। अब इस आयंस के लिए करोगे तो 2 यहां से जाएंगे, 1 यहां से जाएगा, तो इट विल बी 3d6।
तो आप इसको कैसे करोगे, डी के ऐसे 3D कितने बॉक्स बनाओगे, 5 बॉक्स में 5 ऑर्बिटल्स। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, 6 है ना बेटा। अब 2 यहां से गए तो एज और ठीक है। अब उसके बाद 4s आपके पास क्या है, ऑर्बिटल एम्प्टी है, 4p आपके पास 3 बॉक्स बना। उसके बाद 4d में आपके पास 5 ऑर्बिटल होंगे, अब क्या कहेंगे, अब आपने क्या करना है, अब क्या करना, इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड लिगेंड्स। और आपको ये पता ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो यहाँ देयर विल बी नो पेयरिंग नहीं होगी बेटा, तो अब ये दे विल नॉट पेयर। अब आपको कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यू विल अरेंज फ्रॉम 1s, फ्रॉम 3p एंड फ्रॉम 2d लाइक दैट। और फर्स्ट ये क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, और क्या प्रिपेयर करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाइक दिस 1 2 3 4 5 and 6 like that. It will be sp3d2, सब के सब क्या होंगे, sp3d2 होंगे ना, sp3d2। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी, ठीक है, sp3d2। क्लियर। अब आपके पास 6 फ्लोराइड है ना, तो दे विल प्रोवाइड लिगेंड्स टू दीज एम्प्टी ऑर्बिटल्स, they provide lone pair to this empty orbitals। अब यहां से what you know, आयोडाइजेशन पता लग गया, आयोडाइजेशन क्या है, that is sp3d2। ज्योमेट्री का पता लग गया, ज्योमेट्री क्या हुई, ऑक्टाहाइड्रल। अब देखिए उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखो यहां ये कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स काफी है ना, तो यहां से मैग्नेटिक बिहेवियर का पता लग गया। तो मैग्नेटिक बिहेवियर दैट इज पैरामैग्नेटिक, क्या गया, पैरामैग्नेटिक। और आपको स्पिन टाइप की बात करें, स्पिन की टाइप क्या है, स्पिन की टाइप दैट विल बी, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है, sp, दैट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लाइक दिस वी कैन check all these problems, or we can do lot of practice from valence, more examples of this valence bond theory. Okay, this is all about this topic. Thank you from my side.